पहले इंतजाम करना होगा कि गुड़मुड़िया मरते जाए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हसानी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब तैयारी करें। करना होगा। जैसे अभी हम यहाँ बोल रहे हैं बैठ के, तो बैठने से पहले ये कुर्सी वहां से यहाँ कुर्सी तैयारी किया, तब हम आए, तब बैठे। जैसे बोलने से पहले बाजा तैयारी, हार बनाने से पहले फूल की तैयारी, खाने से पहले भात, सोने से पहले खटिया तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला, तो मौत से पहले मौत की तैयारी। इनके लिए करना क्या होगा? जब अज़ान सुनो मस्जिद के अंदर चले जाओ, वहां से निकल के घर आओ, माँ बाप को देख लो, खिदमत करो, मिलाद शरीफ में बैठो तो अमल करो, हौलमाए किराम को देखो तो कदर करो, और समाज में बोलो तो इंसाफ करो। यही मौत की तैयारी है। अरे इमाम को मस्जिद में रखो तो उनके तनख्वाह, ऐसा होता है क्या? आजकल मौलाना रख लेगा मस्जिद में, अरे एकदम पूरे गांव की नजर मस्जिद के इमाम, अमल पर नहीं, अमाल पर नहीं, मस्जिद पर नहीं, इबादत पर नहीं, माँ बाप पर नहीं, खाली मौलविया देखेगा। मौलविया कहाँ गया रे? मुर्गी लेके जाएगा, हजरत हजरत, और देखा इमाम साहब चुपचाप, साला मौलाना कहाँ मर ले रे, तुरंत साला 6,000 5,000 में इमाम के ऊपर जो जुल्म है ना, कोई सरकार नहीं इस तरह जुल्म किया। अंग्रेज भी इतना भारत में किसी को नहीं सताया हो जितना अभी के मुसलमान मस्जिद के इमाम को सता रहा। वो 4-5 हजार रुपया दे के एगो राजा बहुत बड़ा मैदान में एगो बहुत बड़ा हाथी बांध दिया, पूरे इलाके में ढोल पिटवा दिया कि जो मेरे हाथी को रुला देगा उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। राजा का फरमान हो गया, एक से एक लोग आया। हाथी के सामने का आदमी कहा, हाथी जी हमारा 4 बेटा था, सब मर गया। हथिया चुपचाप कहा, हाथी जी हम बड़ी दुखी आदमी हैं, मेरा दुनिया में कोई नहीं। हथिया चुप, मतलब एक से एक दुख कहा, दुखड़ा बयान किया, लेकिन हाथी टस से मस नहीं। ये आवाज पूरे इलाके में एक मौलाना सुना, दौड़ते दौड़ते गया एगो मौलवी साहब, और 4 बजे पहुंचा बेचारा, और बुल्ले बुल्ले पैदल पैदल गया, और जाके कान के हाथी हम फुसफुसा दिया। कान हाथी के कान में खाली क्या फुसफुसाया, हाथिया दहाड़े मार मार कर रोने लगा। अब राजा हैरत में, वजीर हैरत में, या अल्लाह ये क्या हुआ? सुबह से लेकर के शाम तक सब लोगों ने दुख मुसीबत सुनाया, हाथी रोया नहीं। ये मौलवी साहब ने कान में क्या कह दिया? हथिया एकदम चुपिए नहीं हो रहा। बोला क्या मौलवी साहब इधर आइए, आपने हाथी को क्या कहा? कहा राजा जी मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथी को अपनी तनख्वाह सुना दिया। मेरी तनख्वाह सुन के हाथी इतना रोया। मौलाना साहब 5,000 में कैसे गुजर बसर होता है? तो हाथ मौलवी साहब के दुख सुन के हाथी रोने लगा, लेकिन सदर सिक्योरिटी कभी टस से मस नहीं। इसलिए लोगों मरने से पहले अपने औलादों को इतना पढ़ा के दुनिया छोड़ना, ताकि जिस दिन कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे, अमाल दुनिया में अच्छा होगा, अंजाम कब्र में अच्छा। अच्छा एक चीज बताइए, मरने के बाद लोग मुंह कह देता है, कफन हटा के किसी का गोड़ देखें आज तक? मैयत का मुंह में देखते हैं, काहे का? आखिर के मुंह देखने में कुछ है क्या? जमुआ से, गिरिडीह से, खरगडिहा से है ना, लोग दौड़ दौड़ के आ रहा, खोरी महुआ से चारों तरफ से जमा हो रहा, मैयत का कफन हटाओ, चेहरा दिखाओ।
कफन हटाओ, चेहरा देखा। आखिर चेहरा क्या देखा? कभी देखा जिंदगी में? कभी गौर किया कि मैयत का चेहरा मकसद क्या होता? नहीं, सही बता रहा हूँ कि बहुत देर तक बैठे, मुझको तन्हा छोड़ दीजिए। मैं इस टाइम में बोलता हूँ जिस टाइम में मजमा पास एकदम न पैसा कोरी ठेकान, न जान के ठेकान, खाली टुकुर 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 ये खिए वो चले, खाली मुलमुल आ रहा है। या अल्लाह है मालिक, जितना पैसा कोरी था सब जोश जज्बात में दे दिए, अब खाली चुप जाओ। हम कहते हैं कहो सुभान अल्लाह। ये जगह 2 बजे बोले हाथ उठा के कहते बोले नारे तकबीर अल्लाह, हम बोले इस तरह क्या उठाते? बोले एकदम थका थकी हो गई है ना। तो हाँ, इसलिए चेहरा देखता है। ये इंसान 60-70 साल जो दुनिया में एग्जाम दिया, परीक्षा दिया, दुनिया में रहा, कमाया खाया, दुनिया छोड़ा, आज देखेंगे इंसान कैसा था। आज पता चलेगा, कफन के अंदर में चेहरा देखना पड़ेगा, चेहरे से पता चलेगा। अंदर में इबादत होगी, अंदर में तलावत होगी, अंदर में सजदा होगा, वजू का चेहरा होगा, जिक्र अस्कार होगा, इबादत अच्छी होगी, तब इनके चेहरे पे आज देखने के बाद पता चलेगा। जो ही कफन हटाता है अंदर का अमाल ऊपर आता है। दुनिया कहती है ऐसा लगता है जैसे कनीज़े फातिमा सोई है, ऐसा लगता है जैसे गुलाम हुसैन। अरे माशाअल्लाह, इतना गहरा गौरी कर लग बात। अरे मोहब्बत है, मोहब्बत है। ला बेटा ला रे सोना सोनांग लाडू। अच्छा एगो बात बोलियो। अरे बोल दियो गो बात। अरे बोलियो कि अच्छा तोर गाँव में दोस्ती क्या गाछ हो की? बहुत मोहब्बत है मुजाहिद भाई, ये कसम खुदा की। इतने मोहब्बत से 2 बजे रात लोग पानी नहीं देता है, तो लोग कितना दे रहा है? मोहब्बत कितना जमा होता है। सही बात है। अच्छा हम लोग को देना होगा, हम लोग तो और कुछ कर नहीं पाएंगे है ना, न चोरी कर पाएंगे, न ATM मार पाएंगे, न कोई न बबे गुजर जा सकेंगे। हम लोग एगो डिपार्ट अलग है, हम लोग का डिपार्ट अलग है। हम लोग धर्म गुरु है, धर्म प्रचारक है, हम लोग आलिम उलमा है। हम ही लोग की वजह से इस्लाम टिका हुआ है, हम ही लोग की वजह से अभी आप लोग बचे हुए हैं। वरना आप लोग का बाल बच्चा मोबाइल में यूट्यूब, फेसबुक है ना, फ्री फायर, पबजी, आजान दे हम ही हर नमाज पढ़े। एगो गांव में 13 को 12 को नमाजी, 100 घर की आबादी में 10 को नमाजी। बादल छा गया, बरस गया 5 गो, गरज दिया 4 गो, मलक दिया दियो को। काली इमाम में नहीं आता, खत्म होता है। अब इमाम साहब चुपचाप पड़ल है, लगता है जिन्नात खड़ा है। अजब हजरत, बड़ी परेशानी है, नमाज से परेशानी हल होती है। इसलिए लोगों, दुनिया छोड़ने से पहले अपने अमाल को इतना सुंदर अच्छा कर लो ताकि जमीन के ऊपर काम होगा, जमीन के नीचे आराम। मौत आएगी, मौत आएगी। उस दिन 3 चीज के लिए लोग अभी जीता है, एक माल कमाने के लिए, एक बाल बच्चा के लिए, और एक आमाल के लिए। 3 ही चीज। आज जैसे जुमा था, जुमा पढ़े ना आप लोग, पढ़े और फिर 1 हफ्ता इंतजार कीजिए, फिर जुमा पढ़ना है। 5 वक्त गए, खाली जुमा मुसलमान। अब एक दौर आएगा 2030-40 में खाली ईद बकरीद पढ़ेगा, उसके बाद 2050 में खाली जनाजे पढ़ेगा, सब छोड़ दे। कुछ नहीं, लास्ट टाइम बोरा बड़ी गाछ पे टेंग देगा, मौलवी कहाँ पाएगा? मदरसा बंद होने लगा। 1-2 मदरसा बचा है, उसमें भी चंदा भेजा, कुछ नहीं। तो मौलाना लोग पढ़ाएगा क्या पत्थर खा के पढ़ाएगा? सोचना चाहिए हो। अभी सबसे ज्यादा अगर इस्लाम को बचाना है, मस्जिद को बचाना है, इमाम बाड़ा बचाना है, मीनार को बचाना है, अजान को बचाना है, सजदा बचाना है, तो मदरसा बचाना है। अगर मदरसा बच जाए तो समझो वही मदरसे से आलिम उलमा आएंगे,
कभी तो हाफिज कुरान पैदा होगा, कहीं मस्जिद का इमाम। तो तीन चीज, किन चीज के लिए? माल, आल, अमाल। माल, सांस रुकी, आंख बंद, माल घरे में पड़े के पड़ा रह गया। अब माल आप नहीं छू सकते, 10 लाख है माथा बगल में, कोई छू नहीं सकता। माल घर में खत्म, वही रह गया, मतलब सांस रुकी, माल ने फौरन आपको छोड़ दिया। लेकिन आल नहीं छोड़ेगा। आल बाजार जाएगा, कफन लाएगा, इतर लाएगा, अगरबत्ती लाएगा, साबुन लाएगा, फिर घर आएगा, जनाजा खाटी लाएगा, नहलाएगा, धुलाएगा, इतर खुशबू देके आल, बाल बच्चा, आल औलाद कब्रिस्तान तक जाएगा। माल घर ही में छोड़ दिया, आल घर में नहीं छोड़ेगा, कब्रिस्तान तक जाएगा। जल्दी जल्दी फोन करेगा, क्या हुआ? बोल माँ इंतकाल करके, जल्दी आना। कब तक? पर जोहर के बाद फौरन, अब नहीं ऊपर में रखेंगे, फौरन अंदर करना। पूरा एकदम मेहमान कुटुंब को बुला लिया, 3 घंटा होते होते नहलाया धुलाया, तो खातिम सुलाया, जल्दी चलो, देर हो रही, जल्दी करो। फौरन ले गया। 2 बेटा नीचे उतरा, रखा, ऊपर उठा, लकड़ी पटरा, मिट्टी। बेटा कहा बाबा, बेटा ने कहा माँ हम यहीं तक, आगे नहीं, इससे आगे मेरा हुक्म नहीं है, हम यहीं तक जाएंगे। माल ने कहा हम घर ही तक रहेंगे, आल ने कहा हम कब्रिस्तान तक जाएंगे। लेकिन आमाल आगे बढ़ा, हे मुर्दा तू मत घबरा, माल ने घर में छोड़ा, आल ने कब्र में छोड़ा, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे साथ तेरे अंदर कब्र में जाएंगे। अच्छा होगा तेरे साथ, बुरा होगा तेरे साथ। बेटा छोड़ देगा, माल छोड़ देगा, लेकिन अमाल नहीं छोड़ेगा। आज जुमा 2 रकत पढ़े ना, वो आपको नहीं छोड़ेगा। अब वो अंदर अज़ाब आएगा, वो 2 रकत का जुमा खड़ा होगा। ए इसको मत कुछ करो, मुझको पढ़ा था। अच्छा सप्ताह में 2 रकत नमाज, उस पार होता है इतना मोटा 2 रकत नमाज, वो भी आगे पीछे 1:45 बजे जाएगा। नारा हजरत इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। हम बोले जान नहीं देना बेटा, मस्जिद के डब्बा में 10 टका दे। जो मुसलमान 10 रुपया नहीं दे सकता, वो जान दे सकता नहीं देता है। हजरत पर इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरा में नहीं बेटा, मस्जिद का डब्बा खबर। तुम तो ठीक है, 5 आदमी पटकता है, उठा उठा। डब्बा में अगर जान होती तो हर हफ्ता मर जाता। कम पटकता है, बुढ़वन सब ज्यादा पटकता। आंख बंद करके तस्वीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चाचा डब्बा, फिर तस्वीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, डब्बा पटक के सुभान अल्लाह, या अल्लाह 10 टका नहीं देता। डब्बा खतरा में, 6 आदमी 7 आदमी पटकता है डब्बा, 8वां आदमी 10 टका डालेगा, 9वां आदमी पकड़ चुके फूकेगा, उफ सला बोला नहीं देता। नहीं देगा, खाली हिसाब मांगेगा। सदरवा खा गलो, सिगरेटिया खा गलो, हिसाब 10 टका देवे। मौलाना हमारे इस्लाम खतरे में है। हमने बोला नहीं इस्लाम खतरे में नहीं, तू पहले निकल इलाके से, तब पता चलेगा तूने मजहब के नाम पे क्या किया। बैटरी के नाम पे गाड़ी लिया, कहीं कभी मोबाइल लिया, कभी टीवी खरीदा, कभी गाड़ी खरीदा, कभी मकान बनाया, लेकिन शक्ति नहीं होती कि 10 रुपया मस्जिद के डब्बे में डाल देंगे, कल मैदान महशर में वही 10 रुपया काम आए। लेकिन आज हमने सोचा नहीं, इसलिए मुसलमानों मौत से पहले मौत नहीं आएगी, और मौत आएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा एगो देहात में चर्चा है, सुनिए देहात में क्या चर्चा है। अगर कोई खाटी में रह के मारा, 3 महीना 6 महीना 8 महीना 10 महीना खटिया में रह गया, तो पूरे गांव में चर्चा, बोलो कौन सा पाप किया था रे बाप, खाटी में रहा। 2 महीना 3 महीना खाटी में रह के मरा, वो जरूर कोई पाप किया होगा तब ने खटिया में रहा। सुनिए खाटी में रहने के रह के मरना गुनहगार की दलील नहीं। कुछ लोग जानता नहीं, उसका कोई नेक अमल अल्लाह ने कबूल किया। सुनिए मेरी बात, उसका किसी ने अल्लाह ने कोई नेक अमल कबूल कर लिया। अब जब नेक अमल कबूल हो गया तो उसको तो जब अल्लाह ने कबूल किया तो जन्नत देगा। अल्लाह ने आपके कोई अमल कबूल किया तो अल्लाह जन्नत देगा, लेकिन उस अमल के बीच में कुछ गुनाह भी आपके बदन में है। एक अमल अच्छा है लेकिन 2-4 गुनाह भी आपके बदन में।
अब उसको आपको दुनिया से अब ले जाना है। 70 साल रहे, अब तुझको ले जाना है। तो अल्लाह फरमाते फरिश्तों वो बंदा को लाने से पहले उनको पहले पाक साफ दुनिया में कर, पहले पाक साफ कर। जैसे ये कपड़ा भी हम पहन रहे हैं, इसको अब हम गर्मी के बाद या तो फिर ठंडे के बाद, जैसे हम जैकेट स्वेटर चादर को हम लोग गर्मी में आने लगता है तो उसको खींच फाच के फिर रख देते हैं अलमारी, ऐसे रखते हैं। 1 महीना पहन के रखते नहीं रखते हैं। पहले उसको क्या करते हैं, पहले उसको निर्मम डालते हैं, फिर उसको फूलने देते हैं, फिर उसको पत्थर में पटकते हैं, फिर उसको निचोड़ते हैं, फिर उसको झाड़ते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं, फिर आयरन दौड़ाते हैं। कौन तकलीफ, पत्थर में पड़ते तो तकलीफ, निर्मम फुलाओ तो तकलीफ, है ना, आयरन दौड़ाओ तो तकलीफ, 3 घंटा धूप में रखो तो तकलीफ। तो कपड़ा तकलीफ है ना, कम तकलीफ झेलता। लास्ट में गरम आयरन दौड़ा के तह बना के एकदम चकाचक अब रख दो अलमारी। अब रखने के लायक हो गया। पत्थर में पटका, धूप में सुखाया, आयरन दौड़ाया, निर्मम रखा, फिर पिचोड़ा निचोड़ा, कितनी तकलीफ, तब वो अब देखने के लायक अब चकाचक। तो एक इंसान जब जिंदगी जीता है, गुनाह करता है, लेकिन अल्लाह ने उनकी कोई अदा कबूल कर लिया, लाना है ए फरिश्तों जाओ, उनको 3 महीना चलने पे मना कर दो, जमीन में नहीं चलेगा। उनके यही तकलीफ है कि 3 महीना तकलीफ झेले। 2 महीना भात नहीं खाएगा, 15 दिन पानी नहीं पिएगा, 7 दिन आंख से नहीं देखेगा, 5 दिन मुंह से नहीं बोलेगा, 1 दिन सांस लेने में तकलीफ डालो, ये तमाम मुसीबतें झेल लेगा। जब जिस दिन उसके तमाम ये गुनाह झड़ जाएगा, जब वो पाक हो जाएगा, अब उसकी रूह निकलेगी और उसे जैसे अलमारी में कपड़ा रख देता है, उसी तरह इंसान को अब अल्लाह जन्नत अता कर देता है। लेकिन आजकल देहात में मैयत की खबर सुनने के बाद पड़ता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई मौलाना ऐलान किया बहुत अफसोस के साथ, फलना की माँ का इंतकाल हो गया। अरे कैसे मर गए भाई, तो जाके पूछो ना उठा कैसे मरा। कलमा पढ़ना चाहिए। और मौत से पहले कभी भी मौत की दुआ मत मांगना, अल्लाह से जिंदगी की दुआ मांगना। ए मौला उम्र लंबी कर दे। लोग बहुत मौत की दुआ मांगता है। एक दूगो बूढ़ा पूछेगा चाचा घर में ठीक ठाक है, बोले हाँ मौलाना साहेब, नाती पोता बेटा पुतो सब देख लिए, दिल भर गया, अल्लाह से करते हैं उठा ले। एकदम झूठे। अच्छा कोई उठना चाहता है? हम बोले चाचा कितने दिन से उठना दुआ का मांगते हैं? बोले मौलाना साहब 6 महीना दुआ मांग रहा लियो, लेकिन कहाँ कबूल हो रहा है। हम बोले हम लोग मौलवी मौलाना है, हम लोग को साथ चलिए अभी दुआ कबूल करवा देते हैं। बोले कहाँ जाना है? कल ये हाथ उठाना है। बोले कहाँ उठाना है? कल ट्रांसफार्मर के पास 11,000 में छू दीजिए, धान से दुआ को। बोला हजरत बड़ी डर लगता है। हम बोले फिर मुँह का चिकना, तो फिर झूठे मरना क्या चाहता है? झूठे मूठे मौत की दुआ मत मांग, जिंदगी की दुआ मांग। ए मौला उम्र लंबी कर दे ताकि दिल खोल के सजदा कर। इसलिए मलिकुल मौत का काम है रूह निकालना। एक दिन मलिकुल मौत चला, दरबार सुलेमान अलैहिस्सलाम में पहुंचा। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में मजमा लगाया था, लोग दूर दराज से आते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम सभी अपनी कौम से खिताब करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं, एक दिन मलिकुल मौत सामने खड़ा है। सुलेमान पैगंबर, अल्लाह के पैगंबर फरमाते, ए मलिकुल मौत मेरे दरबार में तेरा क्या काम है? मलिकुल मौत फरमाते, अल्लाह के पैगंबर एक नौजवान लड़का तेरे दरबार में बैठा है, रब का हुक्म हुआ है इनका रूह निकालना है, लेकिन रब का हुक्म है कि सुलेमान के दरबार में जब तक बैठेगा तब तक ना निकालना, जो ही घर जाएगा इस नौजवान की रूह निकाल लेना। इसलिए अल्लाह के पैगंबर अभी आपके दरबार में है, इसीलिए मैं खड़ा इंतजार में। दरबार सुलेमान टूटता है,
सब लोग अपने अपने घर के तरफ छुटता है। वो नौजवान भी जा रहा है, मलिकुल मौत पीछे पीछे, नौजवान आगे आगे, मलिकुल मौत पीछे पीछे, नौजवान आगे आगे। बढ़ते 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 जूं ही अपने दरवाजे के अपने घर के चौखट पे कदम रखता, उसकी बूढ़ी माँ घर में इंतजार करती। एक बेटा था, बूढ़ी माँ थी, आंख की अंधी थी, माँ गिलास खाली लिए बैठी तड़प रही थी। जूं ही बेटे के पाँव की आवाज सुनती है, माँ बोल पड़ी मेरे लाल, क्या दरबारे सुलेमान से आ गया? बेटा कहा हाँ माँ आ गया। माँ फरमाती मेरे लाल बड़ी प्यास लगी है, लेकिन आंख में रोशनी नहीं है, घड़े के करीब जा नहीं सकती, पानी निकाल नहीं सकती। ए मेरे बेटे जल्दी करो, बड़ी प्यास लगी है। बेटा आगे बढ़ता है, बूढ़ी माँ के हाथ से खाली गिलास लेता है, घड़े के करीब जाता है, पानी को निकालता है, माँ के हाथ में देता है। माँ पानी पीने लगती है, मलिकुल मौत का पंजा आहिस्ते आहिस्ते बढ़ने लगता है। उसे क्या पता था कि अभी मेरी रूह निकलने वाली है, उसे कुछ नहीं पता। नौजवान माँ के सामने खड़ा है, बूढ़ी माँ की आंख में रोशनी नहीं, पानी पीती है, तब तक ये नौजवान वहीं खड़ा है। मलिकुल मौत का पंजा बढ़ने लगता, अब तब उनकी रूह निकलने वाली थी। माँ खाली गिलास जमीन पे रखती है, दोनों आंचल को उठाती है, रब की बारगाह में फरियाद करती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मेरे बेटे ने मेरी प्यास को बुझाया है, मौला मेरे आत्मा को शांति पहुंचाया है, मेरी प्यास को बुझाया, रूह को ठंडक पहुंचाया। मौला मेरे बेटे के उम्र में तू बरकतें अता फरमा। मलिकुल मौत आया है रूह निकालने के लिए। माँ की आंचल उठ जाती है रब की बारगाह, रब को मनाने के लिए। जो ही माँ दुआ करती है, मलिकुल मौत पीछे लौटने लगता है। अब जब लौट जाता है सुलेमान अलैहिस्सलाम से दोबारा मुलाकात होती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते मलिकुल मौत तू तो रूह निकालने गया था, खाली वापस जा रहा है। मलिकुल मौत फरमाते अल्लाह के पैगंबर जिस रब ने भेजा था उसी रब का हुक्म हुआ, ए मलिकुल मौत वापस आ जा। माँ की दुआ बाबे जाबत से टकरा चुकी है, रब की बारगाह में कबूल हो गई है। जब कबूल होती है सुलेमान फरमाते सुलेमान अलैहिस्सलाम, ए मलिकुल मौत, जब अल्लाह ने उनकी दुआ, माँ की दुआ कबूल किया है और जब कबूल हो गई, उम्र लंबी हो गई, तो ये भी तू जानता होगा अल्लाह ने माँ की दुआ की बरकत से कितनी उम्र नौजवान को बढ़ाया है। मलिकुल मौत फरमाते ए अल्लाह के पैगंबर, बूढ़ी माँ के दुआ के सदक़े में अल्लाह ने उस नौजवान की उम्र को 30 साल और बढ़ा दिया है। ए मुसलमानों गौर करो, मेरी आपके अगर घर में माँ है समझो कि दुआ की गारंटी है। आज साहिब खाना के घर से माँ चली गई, अब सुबह कयामत तक वो आंचल नहीं आएगा, वो दुआ नहीं मिलेगी, वो चेहरा देखने को नहीं मिलेगा जिस चेहरे के बारे में आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप का चेहरा एक बार बेटा मोहब्बत से देख लेता है, एक हज मकबूल का सवाब मिल जाता है। इसलिए माँ बाप घर में जिंदा है, तुम मोहब्बत करो, माँ बाप की दुआ लो। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी। अभी अजमेर जाओगे उनसे पहले माँ बाप की बारगाह में जाओ, गौसे बंगला के यहाँ जाने से पहले माँ बाप के दरबार जाओ, कछोछा जाने से पहले माँ बाप के बारगाह में जाओ, कहीं जाने से पहले माँ बाप का चेहरा देख लो, मोहब्बत कर लो, खुश कर लो। घर से निकल जाओ, माँ बाप को देख के निकलो, माँ बाप को राजी करके घर से निकल के अजमेर चला जाना, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जाना, मुस्तफा भी राजी। लेकिन आजकल के दौर में ये जो बीवियां आ रही ना, अभी के मॉडर्न बीवी 2.5 लाख 3 लाख रिश्वत दे दे के, पता नहीं आजकल की बीवी क्या जो जानती है। हम लोग फूंकते हैं असर नहीं, मौलाना गुलाम रसूल रहबर फूंके असर नहीं, इमाम साहब फूंकते असर नहीं, हाजी साहब फूंके असर नहीं, पीर साहब फूंके असर नहीं। लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है।
क्या कह के फूंकती है रे बाप। जिनके कदम में जन्नत, ये फूंक में जन्नत से दूर। माँ बाप को देखने नहीं देता। गुजरात बम्बई जाएगा, माँ को एक बार कहेगा भैया कहाँ गए, हम गुजरात कल जब, चुप खत्म। बीवी को कल गुजरात बेग टांग करके फिर घूम के आया ना, मन करो जाएगा, फिर घूम के आया, जाइयो ना, ठीक 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 ठीक, 10 मरतबा चुपचाप टुक टुक खड़ी होती है, बोल फोन। बीवी से मोहब्बत करो, गुनाह नहीं है, लेकिन सबसे पहले माँ बाप से मोहब्बत करो। और आज ये हाल क्यों बदला पता है? आज बेटा के हाथ में चूड़ी क्यों है? हर लड़का लोग कड़ा पहनने लगा, ये बाला, गर्दन में सिकड़ी। तो आज तेरी बेटी को हिजाब के लिए एहतजाज करना पड़ रहा है। बेटा तेरा बुज़दिल बन चुका है। आज जगह जगह की बेटियां एहतजाज कर रही है। हालांकि कुछ नहीं होगा, ये 10 मार्च तक चलेगा, यूपी का जब चुनाव खत्म, नकाब का मुद्दा खत्म, इससे और कुछ नहीं होगा। इसके पूरा खानदान लग जाएगा, पूरी दुनिया लग जाएगी। नकाब बंद नहीं कर सकता। ये हिजाब हम लोग के तहजीब में है, हम लोग के धर्म में है, हमारे इस्लाम में है। पर्दा हमारे लिए जरूरी है, हमारी बहू बेटियों के लिए। ये क्या करेगा? इनकी भभकी है, कुछ नहीं सकेगा। 2021 में कहा था मुसलमान को भारत से भगा देंगे, एक भी भागा? कयामत तक नहीं भागा जब तो हिंदुस्तान रहेगा। ये ख्वाजा का भारत है और ख्वाजा भारत का राजा है। और जिस राजा का चुनाव ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से नहीं, बरेली से नहीं, जब कोई सभा से नहीं, कोई चुनाव आए तो दोबारा नहीं, ख्वाजा भारत का जो राजा बना है, ये दुनियादार ने नहीं चुनाव किया है, अहमद मुख्तार ने चुनाव। इसलिए उस भारत, उस ख्वाजा के भारत में हम रहते हैं। ये लोग क्या बिगाड़ेगा? लेकिन हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया। आज हमारे अंग्रेज की चाल हो गई। आज हमारी शादी में 1.5 घंटा डीजे बजता है। आज हमारी शादी में एक झोला पड़ाका फूटता है। आज हमारी शादी में डांस होता है। हमारी शादियों में रिश्वत होती है। बहू बेटियों के सर पे दुपट्टा नहीं, डीजे बज रहा है, सब देख रहे हैं। आज तहजीब हवा मगरिब मेरे घर में घुस गई है। हम क्यों दूसरे को समझाने चाह रहे हैं? हम खतरनाक बाजा और बेटा बाप का अत्याचार। अरे बाप, बेटा बाप इतना खत्म, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख मांगता है। लगता है इसको मरना, इसको भी मरना होगा, इसको भी हिसाब देना होगा। 1.5 लाख 2.5 लाख का हिसाब देना होगा। जो रिश्वत खाए हो ना, खा के तो मरोगे, हिसाब देना होगा। 15,000 का डीजे बजाएगा 1.5 घंटा और मस्जिद के इमाम को मिलाद करवा कर 100 टका उधार रख लेगा, नहीं देगा। सूत नहीं इमाम साहब, ध्यान बैंड करबो सूत। इमाम साहब बेचारा सुतल है, 2 बजे रात नींद आएगी, टुकुर 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 उधारे नींद आएगी ना, पैसा नहीं देगा। बेटा बाप मिलाद करवाएगा, पैसा नहीं देगा। बाजा वाला देगा 15,000, डीजे वाला देगा 15,000, गाड़ी वाला 35,000, पड़ाका वाला 8,000 और दूल्हा इतना सजा के लाता है, लगता है बड़की चौकी उठा के ला। दूल्हा बड़की किधर मुड़ किधर मुंह पता नहीं चलता है, इतना झांप लो एकदम अल्लाह वो देखिएगा गोड़ से मुड़ तक एकदम है ना। और इतना इतर लगा के उठाया है, लगता है जिन्नात के गोदाम से निकाल के लाया। अजब अजब माहौल। और बेटी वाला को पहले बेटा वाला वो कागज लिख के भेज देता है, बेटी वाला तू तैयार रहना, 17 तारीख को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं। 150 आतंकवादी बाराती है, आतंकवादी। अच्छा, जिनके दुआरी में पड़ाका फोड़ेगा, अगर पड़ाका फोड़ने से सवाब मिलता तो हम लोग बम पटक देते। बड़का पड़ाका जब एक टकवाम 100 ने की है तो बम कितना होगा? लेकिन मौलवी मौलाना समझाते समझाते थक गए कौम को। एक ब्राह्मण अपने हिंदू बरादरी में एक ब्राह्मण आता है, उनके धर्म गुरु होता है, उनके पुजारी होता है। वो कहता है कि संध्या के 12:30 बजे इनके विवाह शुभ आरंभ करना। उनके इंतजार में बैठा रहता, जब तक ब्राह्मण कहता है उसी की बात पे चलता है। वो कहता है फलना समय में शादी करना तो वही करता है। वो कहता है फलना चीज नहीं करा तो वो नहीं करता है। उनकी बहू बेटी भोरे उठती है, फूल तोड़ती है, पूजा अर्चना करके नहा धो के तब बर्तन छूती है, भोरे उठ के चलती है। जो उनका आस्था है, जो धर्म है तो अपना करेगी। उनका धर्म के हम नहीं है ना, हर धर्म का हम लोग सम्मान भारत में करते हैं, लेकिन हम लोग
ना शोहर नमाजी ना बीवी नमाजी। एक सप्ताह नमाज पढ़ा, वो भी बीवी की समर्थन, अगर जुमा दिन रहेगा तब शोहर नमाज पढ़ेगा, और बीवी अगर मठिया गई तो शोहर जुमा छोड़ देगा। बीवी पहले तैयार, आज जुमा है, शोहर के लुंगी खोज के फींच के सूखने दो, गमछा खोज के ला के रख दो, हाँ टोपी खोज के रख दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। 2 रिकत नमाज पढ़ेगा। एक जगह तो कुर्ता पजामा पहन लिया, और बीवी कहता टोपिया कहाँ, टोपिया टोपिया कहाँ, टोपिया कहाँ, टोपिया खोज खोज, बीवी टोपी खोज रही, पहनेगा ये खोजेगी बीवी, टोपी नहीं मिली। हमारा जुम्मा पढ़ के बोलते अगर बात तोरा बताए, अरे बाप ये लूंगी समटा समटिए जुम्मा पढ़ा पड़ी, कौन जुम्मा है, लड़ाई झगड़ा करके मोहब्बत से काम करो, मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा। ये चेहरा जो देखते हो ना, कयामत के दिन ये चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। मेरे आका फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा उनका चेहरा कल मैदान महशर में भी चमकेगा, कफन में भी चमकेगा, कब्र में भी चमकेगा। आज मेरा चेहरा इतना बिगड़ा है, हम लोग क्रीम लगाते हैं, फेयर एंड लवली, विको टर्मरिक, तो पढ़ेगी नहीं, मुसल्ला नहीं, जा नमाज नहीं, तस्बीह नहीं, लेकिन फेस वाश रखल है। सुबह उठेगी हाथ में एकदम रगड़ा घसा शुरू, ये कोट पोत दिल को, कोट पोता है कि उस बाद फेयर एंड लवली। अरे बाप, नमाज पढ़ती है ना 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 सोजो, नमाज नहीं पढ़ती। कसम खुदा की इतने लोग सुस्ता गया, हम लोग को देख के पानी बोतल में लाता है, इतना बोतल पत्थर, तो मैंने क्या है वह झारखंडी बाबा, एक गिलास एक बोतल पानी पढ़ दीजिए। हम बोले अब हम बोतल में पढ़ना छोड़ दें, कहाँ पढ़ते, चापाकल में पढ़, अब बोतल में काहे पढ़, ये एक ढोका में क्या होगा, एकदम पढ़ते हैं चापाकल में हिलाते रहो ना, मुड़िया मारते रहो, नमाज पढ़ना नहीं कर। अजब माहौल हो गया, औरतों को खोजने दो, कहाँ बाबा है, कहाँ फूक झाड़ वाला मौलाना है, कहाँ झगरूडी है, कहाँ सारठ है, एकदम खोज के टेम्पू 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 चेगिर बुतरू फुलमुड़िया मौत कोहरा गोरी मुर्गा डेगची थारी गोठा गोबर लेके पैर दिया टणिया में को बुतरू हरे। जब तक बुतरू खोजने गया तब तो कुकुर मुर्गा ले बैठ गया। समझ लो अजीब बात है, यहाँ काहे आते हैं, बल मौलाना साहेब तो ना जान भी हमारे कलेजवा खाए गलो, कलिए फोक्सिया वो चलो। सारठ के इलाके में जितने बेरोजगार, जितने बेगरिया औरत, एकदम चलो कहाँ मजार है, झगड़िया उठी जाती है ना औरत, कोई मौला मना कर दीजिए, कोई मौला मना कर दी मत जाओ ऐसा है, ये मौलाना मुफ्ती बाप बोलो रे, हम लोग की बात नहीं चलती है। हम लोग को इतना हल्काम जो आप लोग लिए है ना 5000 6000 में कम हल्काम नहीं, कयामत के दिन सदर सीढ़ी को जवाब देना होगा, कसम खुदा जवाब देना होगा। एगो रोगाहा लेबर की हाजिरी 300 और 1 कुंटल के मौलवी 200 4,500। अब बताइए अगर 100 रुपया घर पीछे देते हैं, 5 आदमी परिवार में है, तो बताइए 100 रुपया को 30 में कन्वर्ट करो, बांट दो, 100 रुपया 30 जगह तो 3 रुपया 3.5 रुपया होगा। अब वो 3 3.5 रुपया अगर 5 परिवार में बांटो तो 50 पैसा 60 पैसा करते हैं। इस्लाम के नाम पे, ईमान के नाम पे, कुरान के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मीनार के नाम पे, नमाज के नाम पे, अजान के नाम पे 24 घंटा में 50 पैसा। और गुटखा खाता है 7 35 टका गुटखा मुंह में, 150 टका 300 टका चश्मा आँख में, 250 टका टोपी कपार में, हाथ में चूड़ी अलग, कान में हेडफोन अलग, नाम गुटखा अलग, पॉकेट में मोबाइल अलग, गाड़ी अलग। बोलो सब बाय 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 टाटा टाटा टा। अभी इमाम संभालो दुनिया, बोल कोरोना वायरस आया है, कल कोरोना वायरस को बोलो मत जाएगा घूम के, कम मेहनत कर रहा है। बच्चियों का पूरे इलाके में देखते हैं, रबी अव्वल के मौके पे किस तरह झंडा जुलूस देखते हो, ये किसने मेहनत किया, मौलाना लोगों ने किया।
बेटा बेटी को पढ़ाया मकसद में मस्जिद और मदरसे में, लेकिन आज तौफीक नहीं होती कि इमाम को बुला करके गरीब नवाज के नाम पे ये महीना चल रहा है, घर में पिराने ख्वाजा खाजगान फख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम का फातिहा करके इमाम को 150 दे दे, आंगन में दुआ करा ले, ख्वाजा का सदका होगा, सबका बेड़ा पार हो। नहीं देता, बोला वो करेगा 10 टका देके नाम 1 घंटा का है, हजरत दादा नाम, दादी नाम, नाना नाम, नानी नाम, खानदान, गोतिया, भाया, मोमिनीन मोमिनात बख्शते रहो। दुआ करते करते थका हम भी गए फातिहा कर रहे, एकदम बोले क्या करना है, इतनी लंबी लिस्ट, नाना नानी मरहुमत मरहुमत दुनियादारी खानदान गोतिया भाया, दुआ कर दी, उठ के चल दी। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या बात है, बोला अपना वाला नजराना दे दीजिए। हम धाए से रुक गए, सोचा नजराना देगा, देखिए वो बुढ़वा 10 टकिया सीधा कर रहा है, पूरा 10 टकिया। हम बोले ये क्यों चाचा, अरे बोला रख ले मौलाना साहब, चाय वगैरह पी लीजिएगा। हम बोले चाय वगैरह हम पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स। अच्छा 10 टका पूरा खानदान बख्शवाता है, लाए शर्म है, 10 टका हम ठिका लिया। हमने एक जगह वो इमाम घुसा फातिहा करने घर में, देखा मुसल्ला बिछा दिया है, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, 1 5 सिक्का पड़ा, इमाम का पारागर, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा हो गए, की बात, इमाम साहब बोला कि पार्टी हम सगराज बैठ रहा हो, किधर घर कहने का मतलब है इमाम को इतना हल्का मत लीजिए, आलिम उलमा रहेंगे, आपके बाप का जनाजा वही मौलाना पढ़ाता है, हाथ उठाता है, दुआ करता है, अगर दुआ कबूल हो जाए तो भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शे। रात काफी हो गई, आप लोग बहुत थक गए, और मैं 26 मिनट और सिर्फ 6 मिनट बोलेंगे, 32 में बैठा था और 26 हो गया, और मुझको 4 और 2 1 घंटा हमारे मौलाना गुलाम रसूल रहबर साहब जी, मैं जिसकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ, और इन्हीं की आवाज़ पे मैंने लब्बे कहा कि इसमें मुखिया समझ, अरे माशाल्लाह, देखिए मुखिया जी जरूरी है, इलाके में एक नेता होना चाहिए, मौलाना हर जगह काम नहीं आएगा। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते, उनके लिए मुखिया जाना पड़ेगा। तो दोनों जरूरी है, समाज में दोनों जरूरी है, हम नहीं रहेंगे जनाजा सूख जाएगा, और मुखिया नहीं रहेगा बैठवे सड़ जाएगा। मुखिया जरूरी एकदम बनाइए, मुखिया से जिला परिषद बना, जिला परिषद से विधायक बना दी, विधायक से क्या कहते हैं MP बना दीजिए, MP से फिर मंत्री बना दीजिए, फिर कभी भेंट नहीं पाई, मंत्री बनने भेंट पावे उतना चाहिए। दुआ कीजिए हमारे इलाके में कोई नेता निकले, जरूरी है नेता निकलना। आज हमारे हकदार की कोई बात नहीं बोलता है, अब इसी साहब जब आए तो लल्लू पंजू मुसलमान जुमन खराती लोग कहता कि बीजेपी का क्या दिमाग लगाया है उन लोगों ने। जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, जब बंगाल घुसी तो ममता का मुंह टेढ़ा, बिहार घुसा तेजस्वी मुंह टेढ़ा, यूपी घुसा अखिलेश का मुंह टेढ़ा, दिल्ली घुसा केजरीवाल का मुंह टेढ़ा। मतलब मुसलमान खाली झोलवाट होते रहो, नारा लगाते रहो, और जे जीतेगा भाई जीते करते रहो, बड़ी खुशी से। जहाँ हकदारी हक का है ना, हकदारी मांग लिया, जहाँ अपने हिस्सेदारी मांग ली, अपने हुकूमत मांग ली कि हम भी पार्लियामेंट में जाएंगे, राज्यसभा हम भी जाएंगे, चुनाव हम भी लड़ेंगे, वोट कटवा, दिमाग वो जो इस्तेमाल किया आपको जिंदगी भर यही काम करवाया, वो लोग जान चुके आपके नाम का। ममता को पूरे मुसलमान ने वोट दिया बंगाल में। अभी हिजाब के लिए मुर्शिदाबाद में औरतों ने रैली की थी, लड़कियां ने, वहाँ की पुलिस घिसेट घिसेट के उठा के ले जा रही है। तुम्हारा वोट उसको प्यारा है, तुम्हारा धर्म प्यारा नहीं है, तुम्हारा वोट प्यारा, तुम्हारा हिस्सेदारी प्यारा नहीं है, तुम्हारा वोट उनको प्यारा है, तुमको हिस्सा देने के लिए उसको प्यारा नहीं तेरे पास। मुसलमानों आज मेरे झारखंड में क्या हुआ, हम लोगों ने पूरा झारखंड के हेमंत को वोट दी, अभी तक उर्दू का दर्जा तो नहीं दे पाए, लड़ाई हो ही रही, कुछ नहीं साइड कर दिया इनको। लेकिन कुछ भी कर ले इस्लाम मिटने वाला है ही नहीं। ये को उठा था इस्लाम मिटाने, नाम था वसीम रजवी, बन गया जितेंद्र त्याग।
था मस्जिद वाला बन गया मंदिर, था टोपी वाला बन गया टीका, था सजदा वाला बन गया घंटा, था कुरान वाला बन गया हनुमान चालीसा वाला, था इमाम बाड़ा वाला बन गया तुलसी पीड़ा, था जनाजा वाला बन गया चीता वाला, था इधर वाला बन गया उधर वाला। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा, कुरान न बदला। 26 आयत को कहा के कुरान से निकाल देंगे, उन्हीं को खानदान में निकाल दिया, घर से निकाल दिया, है महल से निकाल दिया, धर्म से निकाल दिया, है मैदान में दौड़ा दिया, लाटम जेल घुसा दिया। अब चक्की पीसो, कुरान को भी पढ़े रहे हैं और तुम चक्की पीसते रहो। मिटाएगा कुरान? तू नहीं मिटा सकता। इसलिए कुरान अपने बाल बच्चों को, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा देना, ताकि पढ़ने के बाद जब वो माँ बाप के आखिरी वक्त होगा, बाल बच्चे कुरान की तिलावत करेंगे, सूरह यासीन पढ़ेगा, मौत होगी तो रूह निकल जाएगी और मौत ना होगी तो शिफा में। हम लोग कुरान खाली खुटी में टांग के छोड़ दिए। मोबाइल में कवर बदलेगा, टीवी में पर्दा बदलेगा, गाड़ी में डेली पेट्रोल डालेगा, मोड़ में जाएगा चिकन चिल्ली चौमीन गुप चुप छोला भटोरा गर्दन तक ठूसेगा। लेकिन कुरान कहिएगा पढ़ने वाले इमाम को 50 टका 100 टका दीजिएगा ना सकबो, 50 टका पेट्रोल का दाम 110। एक महीना आपका बच्चा पढ़ाएगा वो इमाम, तब 1 लीटर पेट्रोल गाड़ी में भरेगा, तब तो गाड़ियाँ खत्म। कसम खुदा की बहुत बुरा असर हो रहा है इलाके में। एक दौर आएगा आलिम उलमा नहीं मिलेंगे आपको, 4000 5000 रुपया एक इमाम की हाजिरी 300 से अगर कम देते हो तो ये संविधान के खिलाफ है, मजदूर यूनियन के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया हो जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सता रहा है। 5000 में गुलामी करवाते और जब तक इमाम रहा तो ठीक, और जहाँ बीमार पड़ गया इमाम, मौलाना साहब है इमाम साहब तबीयत खराब हो गई, रास्ते से घर चले जाओ, जहाँ तबीयत खराब हो गई रास्ते से घर चले जाओ। मौलाना साहब बोलो है तो बुखार लगा तो इमाम को नहीं रहने देगा 1 सेकंड नहीं, जाके घरे में मोरो। अब बेचारा 5000 तनख्वाह घर में कौन इलाज करेगा? इसलिए कोई सदर इमाम तबीयत खराब हो तो घर नहीं जाना, सदर सिगरेट साहब के जाके खाटी बिछाना, वहीं खोखाना, वहीं थूकना, वहीं कराना, इलाज करा। कहाँ जाएंगे? 5000 टका घर है, कौन इलाज करेगा? कौन करेगा? वो कौन इलाज करेगा? हम लोग बचे हैं तो इस्लाम बचा है। इसलिए ये ख्वाजा का महीना है, किनका है? ख्वाजा का महीना है। और जो भारत में रह के ख्वाजा के नाम का फातिहा ना करे, वो भारत में रहने का अधिकार नहीं है। काहे रहेगा भारत में? भारत में रहना होगा, ख्वाजा ख्वाजा कहना। क्यों नहीं कहेगा? कौन ख्वाजा? वो ख्वाजा जो निकले पीर के तलाश में और चलते चलते हारून से मुलाकात। अभी के पीर निकलते हैं मुरीद के तलाश में। अभी पीर खोजता है मुरीद को, और पहले मुरीद निकलते थे पीर को खोजता था, तलाश करता कहाँ अच्छा पीर मिलेगा दामन पकड़। आजकल तो पीर घर घर घूमता है, 5 लोग मुरीद बनाएंगे 60 रुपया खता खुदा, सहारा इंडिया खुले। अब वो शराबी है, जुआरी, बेनमाजी, कोई मतलब नहीं, हाथ पकड़ो सजरा लो चलते रहो। लेकिन जब ख्वाजा गए, हसन चिश्ती गए, कहा हुजूर आया हूँ आपके पास। कहा क्यों? कहा मुरीद बनने। कहा ठीक है, इतनी जल्दी क्या है? तुमको पहले भट्टी में डालेंगे, इश्क में तपाएंगे, तब तुझको वहां से झोंकेंगे और वहां दुनिया के कचड़े से तुमको पाक करेंगे। जब तुम्हारे रूह में रूहानियत आएगी तब तुझे हम मुरीद बनाएंगे। कहा बेटा हसन, सामने कुटिया झोपड़ी है, इसमें घुस जा, ये तेरे लिए भट्टी है, इश्क के भट्टी में तपते जा। हसन चिश्ती घुस गए, इबादत करने लगी, रियाजत, तिलावत, जिक्र, अज़कार,
फिर कुछ दिन के बाद उनके पीर उस्मान हारून ने दस्तक दिया, कहा बेटा हसन बाहर निकल, कहा हुजूर निकल गया, कहा बेटा ऊपर देख, कहा बेटा बाप हुजूर देख रहा हो, क्या क्या देखता, कहा सातों आसमान का, नीचे का सातों जमीन का, अभी कमी है, फिर अंदर घुस, फिर कमरे में घुसाए, फिर गरीब नवाज वहीं घुस गए, हसन चिश्ती गरीब नवाज घुस गए, इबादत होने लगी, रियाजत होने लगी, तिलावत होने लगी। कुछ दिन के बाद फिर भी कहा बेटा हसन बाहर निकल, का निकल गया, हुजूर निकला, का आंख बंद कर, का हुजूर बंद कर दिया, का ऊपर देख, का हुजूर देख रहा, का क्या देखता, का हुजूर जब ऊपर देखता अर्श आजम से ऊपर रब का जलवा देखता हूँ, नीचे नजर दौड़ाता हूँ तो सोरा देखता हूँ। उनके पीर उस्मान हारूनी फरमाते, आ बेटा अब तू पास हो गया। मुरीद बनाए, सब कुछ दिए, इजाजत दी, कहा बेटा एग्जाम लेना मेरा काम था, सर्टिफिकेट देना मेरा काम था, सर्टिफिकेट पे मुहर लगाना मेरा काम था। ए बेटा हसन, हम तुझे इम्तिहान लिए पास हो गया, इम्तिहान में पास हो गया, सर्टिफिकेट तुझे दे दिया। बेटा एग्जाम लेना, सर्टिफिकेट देना तेरे पीर का काम है, और ड्यूटी पे मुतय्यन करना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम है। बेटा हमने एग्जाम ले लिया, तू पास हो गया, अब तू हेड ऑफिस चला जा, हम तुझे सर्टिफिकेट दिए, तू जा मदीना, वहां से ड्यूटी लगेगी। फिर वहां गए, 5-6 महीना रहे, बहुत दिन रहे, दुरूद पढ़ते रहे, घूमते रहे। एक दिन गशी आए, बेहोश हो गए, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, कहा मोइनुद्दीन उठ जा, तुम्हारी पोस्टिंग हो गई, ड्यूटी मुतय्यन, जा, तुम्हारी पोस्टिंग हिंदुस्तान में कर दिया। हिंदुस्तान आ गए, कहाँ आए? हिंदुस्तान, राजस्थान। 150 राजा रहता था, आना सागर के बगल में चटाई डाले, जिस आना सागर के पानी लोग नहाते थे, राजा राजकुमारियाँ, 150 राजा, बहुत लंबी कहानी है। मंदिर के आना सागर के सामने में एक मंदिर था, जिसमें 1 कुंटल 20 किलो सरसों का डेली तेल जलता था। 7000 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां थी। महंत राम देव प्रसाद सिंह उसका पुजारी था। लोग आते थे, तालाब में डूबते थे, पाप से मुक्ति मिलती, मंदिर में प्रवेश करके पूजा करता, ये उनका परंपरा था। उसी बगल में आना सागर के करीब में चंद टोपी वाले, दाढ़ी वाले चटाई डाल के इबादत करते, वजू करते, तिलावत करते। अब एक दिन देखा कि हम लोग इस तालाब में नहाते हैं, पाप से मुक्ति मिलती, शुद्ध होते, स्नान करते, मंदिर में जाते, पूजा करते, ये टोपी दाढ़ी वाला ही पनिया काहे छू रहा है? ये पनिया छुएगा तो पानी भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म मेरा अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए इसको रोका जाए। मांसाहारी है, क्योंकि वो आना सागर पहले मंदिर के बगल में था, और सब लोगों का नियम था कि जब भी मंदिर घुसता तो पहले आना सागर में नहाता, और नहा के ऊपर उठता, शुद्ध होता, पाप से मुक्ति मिलती, मंदिर में प्रवेश करके घंटा बजाता, अपने मुताबिक वो पूजा अर्चना करता, ये उनका दस्तूर था। तब कहा कि मुसलमान पन्ना छूएगा, पन्ना हो जाएगा। ये टोपी वाला कहाँ से आ गया? हम लोग टिका वाला थे, ये टोपिया वाला घुसा कैसे? उनको क्या पता था कि अल्लाह के रसूल ने उसको पोस्टिंग यहीं दिया, ड्यूटी जाओ, वहीं से इस्लाम फैलाओ, वहीं से कलमा पढ़ाओ, वहीं से मुसलमान बनाओ, ईमान वाला नहीं, जाओ, पोस्टिंग कर दिए। एक दिन 2 सिपाही आया, कहा बाबा, फकीर बाबा, बोला क्या बात है? देखिए आप लोग मुसलमान हैं, पानी मत छुइए, हम लोग का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम लोग मंदिर में घुस के पूजा करते हैं, 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जनता। महंत राम देव प्रसाद सिंह जो हमारे पंडित पुजारी है, वो क्रोध प्रकट करता है, हमने गुस्सा आ गया। सिपाही दौड़ के गया, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, हुक्म सुनाया, कहा रोक दो, पानी छूना बंद कर दो। सिपाही आया, कहा बाबा, फकीर बाबा, आपने 2-4 दिन पानी छू लिया, कोई बात नहीं, कल से पानी टच नहीं करना। कहा कौन कहा? कहा बादशाह ने कहा। कहा कौन बादशाह? का पृथ्वीराज चौहान के फरमान है गया, उनका हुक्म को पालन करना आपके लिए अति आवश्यक हो गया। हंस मुस्कुराने लगे, क्योंकि मुरीद ने कहा हुजूर आप मुस्कुरा रहे हैं, पानी यहाँ बंद कर दिया, अब क्या होगा? कहा मर्जी मौला होगा, वही होगा, वही होगा। कहा कि क्या करेंगे, वजू गुस्ल कैसे करेंगे? कहा जाओ, आने दो टाइम, वक्त आया। कहा बेटा कुतुबुद्दीन, कटोरा उठाओ, तालाब के करीब जाओ, आना सागर के करीब जाओ, पानी छूना नहीं बेटा,
टच मत करना बेटा। पृथ्वीराज चौहान बादशाह है, यहाँ का राजा है, राजा का फरमान है, राजा का हुक्म पालन करना हम लोगों के लिए जरूरी है। हम उनके हुकूमत में आए हैं बेटा, उनके जमीन अंदर की जमीन में है, राजस्थान में है, 150 राजाओं का स्थान वही राजस्थान। ए बेटा रुक, पानी छूना नहीं, टच मत करना, कटोरा लेके जाना, बगल में खड़ा होना, तू कहना पानी। पृथ्वीराज चौहान ने तुझे छूना मना किया है और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था, तमाम पानी कटोरा में, अना सागर सूख गया। 32,000 पापी उस दिन आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके मंदिर में प्रवेश करके पूजा करने। तो पनिये सूख गया तो नहाएगा, नहाएगा नहीं, मंदिर घुसेगा कैसे, शुद्ध कैसे होगा? सब माथा पड़ के रोने लगा, हाहाकार मच गया, गजब हो गया। दौड़े दौड़े लोग पहुंचा, कहा बादशाह सलामत, अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा फकीर को पनिया क्या बन किए, उसने सबको पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पनिया सूख गया। कहा 10 बज गया, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा। अभी हमारे भगवान देवी देवता अगर कुरहोट प्रकट करेंगे तो क्या होगा? दौड़े दौड़े बादशाह उठा, राजा पृथ्वीराज चौहान दौड़े दौड़े आया, नवाज के घुटनों में आके बगल में घुटने में बैठ गया। कुतुबुद्दीन को देखे मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, राजा पृथ्वीराज चौहान ने कुर्सी छोड़ दिया, घुटना में आ गया बेटा, घुटना में आ गया, हथियार डाल दिया। आया, कहा फकीर बाबा गलती हो गई, पानी आप पर बंद करके, अब कल से पानी आप नहाइए धोइए कुछ कीजिए, लेकिन पनिया लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते, ए बेटा कुतुबुद्दीन, जा कटोरा लेके, कटोरा लेके गए, पनिया ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी जो नहाने आया था, माथा पड़ के रो रहा था, पनिया देखा कूद दिया। रुक पाएगा? उसी से जल्दी जल्दी नहाएंगे, स्नान करेंगे, पाप से मुक्ति मिलेगी, मंदिर में प्रवेश करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, घंटी बजाएंगे। 10-11 बज गया, अभी तक घंटी नहीं बजा। अब पनियाम कूदा और जल्दी जल्दी मंदिर में जाने तरफ ऊपर उठा, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। अब उधर जाने के बजाय इधर आने लगा, सब लोग हैरत में। क्यों पता है? ख्वाजा के हाथ से कटोरा टच हुआ था और कटोरे से आना सागर का पानी टच हुआ था और पानी से 32,000 पापी का दिल, आत्मा, हृदय टच हुआ था। तो ख्वाजा का वो करम था कि कटोरे का करम था कि रब के रहमत थी कि वो पाप से मुक्ति मिली, ईमान की रोशनी दिखाई देने लगी। अब मंदिर में जाने बजाय ख्वाजा के तरफ लौटा, कदम पे पड़ा, कहा हुजूर, जब अजमेर का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का राजा कैसा होगा? पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर